अब हम पाठ 2 असल धन के प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? तो उत्तर है, दारा बड़ा ही बुद्धिमान और ईमानदार था। उसके इन्हीं गुणों के कारण गांव वाले दारा का सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? तो उत्तर है, शाह ईरान का शासक था। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। तब उसने दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। तब दारा ने अपनी बुद्धिमानी से शाह की समस्या का हल कर दिया। दारा की इसी बुद्धिमत्ता से खुश होकर शाह ने उसे अपने दरबार में रख लिया। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? तो उत्तर है, शाह दारा को बहुत सम्मान देता था। वह कोई भी कार्य दारा के सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। यही कारण था कि सभी दरबारी दारा से ईर्ष्या करने लगे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? तो उत्तर है, उत्तरी ईरान का शासन बहुत बिगड़ चुका था। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट थे, जिसके कारण वहां अराजकता फैल गई थी। सब लोग मनमानी कर रहे थे। जान और माल भी वहां सुरक्षित नहीं थे। चारों ओर हाहाकार मच रहा था। दारा में बुद्धिमानी, समझदारी और ईमानदारी के गुण थे। इसी कारण शाह ने दारा को उत्तरी ईरान का गवर्नर बनाकर भेजा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? तो उत्तर है, दारा अपने बक्से में भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट रखता था, जैसा कि चरवाहे पहनते थे। क्योंकि दारा एक चरवाहा था और वह इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था, और वह इसे इसलिए साथ रखता था कि यह उसे याद दिलाता रहे कि वह एक गरीब चरवाहा है और उसके मन में कभी घमंड पैदा न हो। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 6, कहानी के दिए गए अंश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। तो देखते हैं, पहले अंश को पढ़ते हैं। दारा के पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। अब देखते हैं प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न, दारा के पहुंचते ही प्रांत के हालात में क्या परिवर्तन आया? ये जो पहली लाइन है ना, दारा के पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे, तो इसी से प्रश्न बना है, दारा के पहुंचते ही प्रांत के हालात में क्या परिवर्तन आया। फिर अगला प्रश्न बनता है, दारा ने प्रांत की समस्याओं को कैसे हल किया? जो यहाँ पे दिया गया है कि वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है, नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजा देकर लोगों को न्याय दिलाता था, है ना। तो इस तरह से इस हमने प्रश्न बनाया है दूसरा। और तीसरा बनाया प्रश्न, लोग किसके गुण गाने लगे? तो यहाँ पर दिया गया है, लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया,
लोग किसके गुण गाने लगे। तो उसी अंश को पढ़कर ही हमने ये 3 प्रश्न बनाए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। चरवाहे का जीवन कैसा था? तो उत्तर है चरवाहे का जीवन बड़ा ही सामान्य था। वह गरीब था लेकिन स्वाभिमानी था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। अगला प्रश्न, कहानी में से ऐसे अंश छांटकर बताइए जिनसे दारा के बुद्धिमान होने का पता चलता है। तो उत्तर है कहानी का वह अंश जिसमें दारा पर धन लूटने का आरोप लगाया गया, पर उसने अपने आप को निर्दोष साबित किया और उन सभी लोगों को भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने दारा पर बेईमानी का आरोप लगाया था। अब अगला प्रश्न 3, दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था? तो उत्तर है दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा इसलिए रखता था ताकि उसकी पीठ पर वह अपने उस बक्से को रख सके जिसमें उसके फटे पुराने कपड़े थे। अगला प्रश्न 4, दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से क्या कहा? तो उत्तर है दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह के कान भरने के लिए उनसे यह कहा कि दारा जब दौरे पर जाता है तो अपने साथ दूसरे घोड़े पर एक बक्सा भी रखता है जिसमें वह मासूम जनता से लूटा हुआ धन रखता है। आप दारा को ईमानदार समझते हैं परंतु वह बेईमान है और आपके दिए गए अधिकारों का अनुचित लाभ उठा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित। शाह ने दारा के पास दूत को भेजकर किस समस्या को सुलझाने के लिए कहा? अनुमान लगाइए दारा ने समस्या को कैसे सुलझाया होगा। तो उत्तर है शाह ने दारा के पास दूत को भेजकर अपने राज्य से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए कहा होगा। दारा ने अपनी बुद्धिमानी व सूझबूझ से समस्या को सुलझाया होगा। प्रश्न 2, यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी से एकत्र किया गया धन निकलता तो क्या होता? तो उत्तर है यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी से एकत्र किया गया धन निकलता तो उसे भी और अपराधियों की तरह राज्य के दंड विधान के अनुसार बेईमानी के अपराध के लिए दंडित किया जाता। प्रश्न 3 देखते हैं अब। पाठ का शीर्षक असल धन क्यों रखा गया? इस पाठ का कोई अन्य शीर्षक सुझाइए तथा यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। तो उत्तर है पाठ का शीर्षक असल धन इसलिए रखा गया क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के लिए उसकी ईमानदारी व सच्चाई ही उसके जीवन का सबसे बड़ा धन होती है। मैं इस पाठ का अन्य शीर्षक बुद्धिमान व दिलेर दारा रखूँगा क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी व दिलेरी से हर समस्या को सुलझा दिया था और विषम परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं होता था और उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। तो आइए देखते हैं। पाठ में से दो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं दारा और ईरान। जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं चरवाहा, कर्मचारी। और भाववाचक संज्ञा शब्द हैं क्रोध, बुद्धिमानी। इसके अलावा और भी शब्द दिए गए हैं उसमें।
पाठ में से जिन्हें आप छांटकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं, जैसे फूला ना समाना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब आप दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमें जो मुहावरे दिए गए हैं, पहला है कान भरना, तो इसका वाक्य क्या बनेगा? दरबारी दारा के खिलाफ शाह के कान भरने लगे। अगला मुहावरा है दंग रह जाना, तो वाक्य बनेगा दारा की बुद्धिमत्ता देखकर सब दरबारी दंग रह गए। अगला मुहावरा आंखों में चमक आना, दारा ने जैसे ही अपना बक्सा खोला सबकी आंखों में चमक आ गई। तो आप इन वाक्यों के अलावा अपनी ओर से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तो आइए देखते हैं प्रश्न 3। पाठ में कई विशेषण शब्द आए हैं, आप बताइए कि वे किसकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो विशेषण शब्द हैं गरीब, किसकी विशेषता बता रहे हैं? चरवाहा की। रूखी सूखी, अगला विशेषण शब्द है रूखी सूखी, और वो किसकी विशेषता बता रहा है? रोटी की। अगला है विशेषण शब्द भ्रष्ट, और वो किसकी विशेषता बता रहा है? कर्मचारी की। अगले विशेषण शब्द है बुद्धिमान, समझदार, ईमानदार, और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? शासक की। अगला है विशेषण शब्द जटिल, और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? समस्याएं, समस्याओं की विशेषता बता रहा है कि जटिल समस्याएं। अगला प्रश्न है हमारा जीवन मूल्य से संबंधित। तो आइए देखते हैं। क्या आपको घर में, विद्यालय में किसी से ईर्ष्या होती है? क्यों? तो उत्तर है जी हाँ, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है जब हमारे परिवार वाले हमारी तुलना परिवार के किसी अन्य सदस्य से करते हैं, और विद्यालय में अध्यापक हमारी तुलना किसी अन्य छात्र से करते हैं जो हमसे बेहतर हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति से ईर्ष्या होना जिससे हमारी तुलना की जा रही है स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है ईर्ष्या करना उचित है या अनुचित, क्यों? तो उत्तर है ईर्ष्या करना उचित नहीं है, क्योंकि जिसके मन में ईर्ष्या होती है, अगर वह अपनी शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगाने की बजाय आत्म उन्नति में लगाए तो ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष सामने आता है। कुछ अंशों में ईर्ष्या करना उचित भी है और कुछ अंशों में अनुचित, लेकिन किसी के प्रति अगर ईर्ष्या की भावना अत्यधिक बढ़ जाए तो उसका नकारात्मक पक्ष ही सम्मुख आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3। मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो उत्तर है मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए हमारे मन में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, जिसको प्राप्त करने में हम इतने व्यस्त हो जाएं कि हमारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा ही न हो। हमारा मन केवल हमारे लक्ष्य पर ही केंद्रित हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। आप अपने पास मित्रों और संबंधियों द्वारा भेंट की गई किन वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं? तो उत्तर है मैं अपने मित्र या संबंधियों द्वारा भेंट की जाने वाली चीज़ों में से खासकर उन चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ या रखने का प्रयास करती हूँ जो चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से स्वयं बनाई हों, क्योंकि हाथ से बनी चीज़ों में भेंट करने वाले की भावना के साथ साथ उनका समय भी नियोजित रहता